दिल्ली में जारी G20 शिखर सम्मेलन में कल भारत की कूटनीति की जीत हुई। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन अब भी चल रहा है। 20 से 21 सदस्य तक पहुंच चुके हैं। संगठन की एकता का प्रदर्शन करना इस बार कड़ी चुनौती साबित हुआ। ये चुनौती रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से आई। यूक्रेन के समर्थक पश्चिमी देशों की मंशा रही कि शिखर सम्मेलन के साझा बयान में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कड़ी आलोचना की जाए, लेकिन रूस और चीन इस बात पर आपत्ति जता रहे थे। भारत इस मुद्दे पर G20 देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश में कामयाब रहा। यूएस ने कहा कि साझा बयान में युद्ध पर रूस की कड़ी आलोचना जरूरी होनी चाहिए। रूस ने कहा कि साझा बयान में युद्ध का मुद्दा शामिल करने पर वो सहमत नहीं होगा। भारत ने मध्य मार्ग अपनाते हुए कहा कि G20 विश्व अर्थव्यवस्था के विकास पर विचार करने का मंच है। युद्ध पर चर्चा हो रही है, ये जरूरी नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने इस मुद्दे पर कहा कि शांति से इस समृद्धि का रास्ता तैयार किया जाता है। वहीं ब्रिटेन ने तर्क देते हुए कहा कि युद्ध से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से ही अनाज आपूर्ति सौदे पर रोक लग चुकी है। इसी वजह से पूरी दुनिया के 10 करोड़ लोगों पर असर पड़ा है। चीन ने ब्रिटेन के बयान पर तर्क दिया कि युद्ध की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर नहीं पड़ा है, बल्कि अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इन प्रतिबंधों के चलते रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर असर पड़ा है। इसीलिए अर्थव्यवस्था पर असर के लिए रूस नहीं बल्कि अमेरिका जिम्मेदार है। इसके साथ ही रूस इस युद्ध में शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत को इस महायुद्ध की अंतर्राष्ट्रीय समस्या से निपटने के लिए कूटनीति के हथियार का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मुद्दा यही था कि रूस यूक्रेन समस्या को साझा बयान में किस तरह से शामिल किया जाए। शब्द ऐसे हों जिनसे अमेरिका और यूक्रेन के बाकी समर्थक देश भी सहमत हों, और सार ऐसा हो जिस पर रूस और उसके बाकी समर्थक देश भी राजी हो जाए। यानी ये बातें ऐसे कही जाएं जिससे भारत की गुटनिरपेक्षता और रूस के साथ दोस्ती दोनों अखंड रहे। G20 के सभी सदस्य देशों को शेरपाओं ने साझा बयान तैयार करने पर बैठक की। ये बैठक 150 घंटे तक चली। बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा शामिल करने पर चर्चा हुई। G7 और रूस चीन के बीच मतभेदों को दूर किया गया। इस बैठक में यूक्रेन रूस समस्या को साझा बयान में शामिल किया गया। साझा बयान के हर शब्द पर सभी देशों ने अपनी सहमति जताई। साझा बयान का यही वो दस्तावेज है जिन पर सभी देशों ने सहमत होकर भारत को कामयाब बनाया। साझा बयान में यूक्रेन युद्ध का कुछ इस तरह से जिक्र किया गया। पहले P का मतलब प्लैनेट यानी धरती ग्रह। दूसरे P का मतलब था पीपल यानी धरती के लोग। तीसरे P का मतलब था प्लेस यानी शांति। चौथे P का मतलब था प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि। इसी तरह यूक्रेन युद्ध पर साझा घोषणा पत्र में पहले पॉइंट में कहा गया कि युद्ध और विवादों से दुनिया पर नकारात्मक असर हो रहा है। इसके अलावा लिखा गया कि सभी देश यूएन चार्टर के उद्देश्यों सिद्धांतों के मुताबिक व्यवहार करें। किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, स्वतंत्रता के खिलाफ शक्ति इस्तेमाल न करें। अब बात करेंगे ग्लोबल फूड एनर्जी सिक्योरिटी पर युद्ध का नकारात्मक असर क्या रहा। G20 राजनीतिक या फिर सिक्योरिटी या रक्षा समाधान का मंच नहीं है, बल्कि ग्लोबल फूड एनर्जी सिक्योरिटी पर युद्ध का नकारात्मक असर हो रहा है। इस बात पर भी चर्चा की गई। ब्लैक सी से रूस यूक्रेन के अनाज और उर्वरक की आपूर्ति शुरू होनी चाहिए। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर युद्ध के दौरान हमले रोके जाएं और डिप्लोमेसी और डायलॉग से विवादों का समाधान होना चाहिए। ये युद्ध का नहीं बल्कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का दौर है। इसी तरह से तमाम बातें G20 में रखी गई यूक्रेन युद्ध को लेकर के, जिन पे अमेरिका और रूस दोनों ने सहमति जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, TB24 लखनऊ।